वो भी क्या दिन थे जब स्कूल में हम पढ़ते थे। भारी हमारे बस्ता थे पर भाग के पैर पे चलते थे। टीचर से बहुत डरते थे पर प्यार भी उनसे करते थे। टेस्ट का बहुत डर था इसलिए छुट्टी अक्सर करते थे। नंबर कम आने पर सर बहुत डांट लगाते थे। प्रार्थना से पहले अक्सर क्लासरूम में रुक जाते थे। पकड़ जाने पर पेट दर्द का बहाना हम बनाते थे। कॉपी भूल गए सर, बहाना हम बनाते थे। कभी कभी इस चक्कर में हम खूब पिटाई खाते थे। शहर की बाहर जाते ही हम वो हल्ला मचाते थे। वापस आकर वो हमें बहुत डांट लगाते थे। पानी पीने के बहाने पूरे स्कूल के चक्कर लगाते थे। आधी छुट्टी होने पर भाग के टिफिन उठाते थे। दोस्त से कभी लड़ते तो कभी उन्हें मनाते थे। कब निकलेंगे यहाँ से, अक्सर खैर मनाते थे। अब लौटकर वहीं जाना चाहते उन दिनों को वापस। दोस्तों, पिंटू के पास 50 सोने के सिक्के थे। उसे विदेश जाना था, इसलिए वह उन सिक्कों को एक जार में रखा और उनको ऑलिव से ढककर जार बंद कर दिया। फिर उस जार को अपने दोस्त रामू को देते हुए कहा, इसे अपने घर रख लो, इसमें ऑलिव है। 6 महीने बाद मैं विदेश से वापस आऊंगा तो मुझे लौटा देना। पिंटू विदेश चला गया। 4 साल बीत गए, वह नहीं आया। एक दिन रामू का ऑलिव खाने का मन किया तो उसने सोचा क्यों ना उस जार से कुछ ऑलिव निकाल लूं। पिंटू को पता थोड़ी चलेगा। रामू ने जार खोला तो देखा ऑलिव खराब हो गए थे। उसने जार हिलाया तो उसे वह सोने के सिक्के दिखे। लालची रामू ने सारे सिक्के निकाल लिए और उसमें ताजा ऑलिव रखकर जार बंद कर दिए। कुछ दिन और बीते। जब पिंटू लौट कर आया तो उसने अपना जार मांगा। रामू ने उसे जार लौटा दिए। पिंटू ने जब जार खोला तो उसके होश उड़ गए। वह रामू से बोला, यार जार में सोने के सिक्के भी थे, वह गायब है। रामू बोला, मैंने तो जार कभी खोला भी नहीं, कैसी बातें कर रहे हो। अगले दिन पिंटू ने इसकी शिकायत मुखिया से की। मुखिया ने वह जार मंगवाया और रामू से पूछा, क्या यह वही जार है जो तुम्हारे घर 4 साल से था। रामू बोला, हाँ। मुखिया ने जार से एक ऑलिव निकाला और उसे चखने के लिए एक आदमी को दिया। आदमी ने बताया कि ये ऑलिव अच्छे हैं और लगभग 6 महीने पुराने हैं। मुखिया बोला, पर पिंटू को तो ऑलिव जार में रखे 4 साल हो गए। ये फंस गया सीएम। दोस्तों, तेज धूप थी। पिंटू एक कोल्ड ड्रिंक के दुकान पर गया और दुकानदार से कहा, भाई साहब मैं अपनी आंख को अपने दांत से काट लूं तो क्या मुझको एक बोतल कोल्ड ड्रिंक दोगे। दुकानदार पूछा, आंख को दांत से काटोगे। पिंटू बोला, हाँ। दुकानदार बोला, काट के दिखाओ, दे दूंगा। पिंटू की एक आंख नकली थी। उसने आंख निकाली और दांत से काट कर दोबारा लगा ली। दुकानदार तो हैरान हो गया। उसने पिंटू को पीने के लिए एक बोतल कोल्ड ड्रिंक दिए। पिंटू ने दोबारा दुकानदार से कहा, अगर मैं अपनी दूसरी आंख भी दांत से काट दूं तो क्या मुझको एक बोतल और कोल्ड ड्रिंक दोगे। दुकानदार सोचा, यार यह तो आता है देखते हुए, अगर दूसरी आंख भी इसकी नकली होती तो यह चलता कैसे, कभी गिरा भी नहीं, अंधा तो नहीं है। उसने कहा, बेटा तू दूसरी तो काट ही नहीं सकता, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें एक बोतल और कोल्ड ड्रिंक दे दूंगा। दोस्तों, पिंटू के दांत नकली थे। उसने नकली दांत निकाल कर दूसरी आंख काट ली। दुकानदार फिर से हार गया। तो दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि आप जो देखते हैं वह हमेशा सही है या आप जो सोचते हैं वह हमेशा सही है। एक इंडियन लड़का अमेरिका गया, उसको जॉब नहीं मिली तो उसने क्लिनिक खोला और बाहर लिखा 300 रुपए में इलाज कराएं। इलाज नहीं हुआ तो 1000 रुपए वापस। एक अमेरिकन ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है 1000 रुपए कमाने का, तो वो क्लिनिक पर गया और बोला, मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। इंडियन लड़का बोला, बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। नर्स ने पिला दी। अमेरिकन बोला, ये तो पेट्रोल है। इंडियन बोला, मुबारक हो, आपको टेस्ट महसूस हो गया, लाओ 300 रुपए। अमेरिकन को गुस्सा आ गया। कुछ दिन बाद वो फिर से गया पुराने पैसे वसूलने और बोला, साहब मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। इंडियन बोला, बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। अमेरिकन बोला, लेकिन वो दवा तो जुबान के टेस्ट के लिए है। इंडियन बोला, ये लो, तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ गई, निकालो 300 रुपए। इस बार अमेरिकन गुस्से में 3 दिन बाद फिर गया और बोला, मेरी नजर कमजोर हो गई है। इंडियन बोला, इसकी दवा मेरे पास नहीं है, ये लो 1000 रुपए। अमेरिकन बोला, ये तो 500 का नोट है। इंडियन लड़का बोला, आ गई नजर, ला 300 रुपए। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। दोस्तों, फ्लाइट में एक लेडी एक ऐसे व्यक्ति के बगल में बैठी थी जिनके दोनों हाथ नहीं थे। लेडी ने एयर होस्टेस को बुलाया और बोली, मैं ऐसे अपंग व्यक्ति के साथ नहीं बैठ सकती, मैं अपनी सीट बदलना चाहती हूँ। यह सुनकर एयर होस्टेस शॉक्ड हो गई। उसने कहा, मैडम इस इकोनॉमी क्लास की लगभग सभी सीटें ले ली गई हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए अपनी टीम से बात करती हूँ। कुछ मिनट बाद एयर होस्टेस आई और उसने लेडी से कहा कि मैडम इस विमान में सिर्फ एक सीट खाली है और वह भी बिजनेस क्लास में। सिचुएशन को देखते हुए हमारे कप्तान ने एक यात्री को इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास में भेजने की अनुमति दे दी है। यह सुनकर महिला बहुत खुश हुई, लेकिन एयर होस्टेस उस अपाहिज व्यक्ति की ओर मुड़ी और बोली, सर क्या आप बिजनेस क्लास में जाना चाहेंगे? हम नहीं चाहते कि आप ऐसे यात्री के साथ यात्रा करके दुखी हो। दोस्तों, अन्य यात्री इस निर्णय से काफी खुश हुए। तभी उस अपाहिज व्यक्ति ने कहा, मैंने इंडियन आर्मी में 10 साल ड्यूटी किए हैं और मैंने सीमा पर हुए युद्ध में अपने दोनों हाथ खो दिए। जब काम वाली पोछा लगा रही हो और मुझसे गलती से फर्श गंदा हो जाता है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं यहाँ दोबारा साफ कर दूंगी।
और जब मम्मी पोछा लगा रही होती है और मुझसे गलती से फर्श गंदा हो जाता है तो वो कहती हैं कि बेवकूफ देखकर नहीं चल सकता, सारा दिन मोबाइल में घुसा रहता है। और जब बहन पोछा लगा रही होती है और मुझसे फर्श गलती से गंदा हो जाता है तो तब वो कुछ कहती नहीं बल्कि मुझे ही पोछा बनाकर सारा एरिया साफ करती है। दोस्तों, एक बेरोजगार बेटे की माँ उसकी जेब रोज टटोलती थी। बेटा चोरी से कभी कभी देख भी लेता और सोचता काश नौकरी मिल जाती तो माँ की पैसों की प्यास बुझा देता। माँ की भावनाओं को बेटा समझ न पाया और एक दिन बेरोजगारी से तंग होकर जहर की गोली ले आया। बेटा सोचा माँ रोज जेब टटोलती है, पैसे नहीं पाती है, फिर भी कुछ नहीं बोलती है। शाम को बेटे ने ज्यों ही गोली को होठों से लगाया तो दोस्तों माँ का दिल बड़े जोर से धड़का। माँ दौड़ी दौड़ी बेटे के पास आई और बोली, बेटा क्या हुआ, तू आज बहुत दुखी है। बेटे ने गोली फेंक दी और बोला, माँ आप हमें इतना प्यार करती हो तो सच बताना आप मेरे जेब में क्या देखती थी। माँ बोली, बेटा बेरोजगारी क्या है ये मैं जानती हूँ, तेरे रंग रंग को पहचानती हूँ। कहीं नादानी में तू कुछ कर ना ले, कहीं कुछ गोलियाँ खाकर अपनी जान ना दे दे। तेरे जेब में मैं रोज उन गोलियों को ढूंढती थी और हाँ आज तो मैं तेरा जेब चेक करना ही भूल गई। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें।